गांव के जंगलों में सालों से लाल चंदन की तस्करी हो रही थी। अमीर लोग इसका फायदा उठाते थे और गरीब लोग मजबूरी में अपनी मेहनत बेचते थे। इन्हीं गरीबों में से एक था पुष्पा। उसके पिता नहीं थे और माँ खेतों में मजदूरी करके घर चलाती थी। लोग उसे उसकी जाति और गरीबी के लिए ताने मारते थे, कहते थे इससे क्या होगा, ये तो बेकार है। लेकिन पुष्पा कुछ और ही था। उसके अंदर एक आग थी। जब उसे जंगल में लकड़ी काटने का काम मिला तो उसने दूसरों से दोगुना काम किया। मालिक ने हैरानी से पूछा, इतनी ताकत कहाँ से आती है रे? पुष्पा मुस्कुराकर बोला, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पुष्पा तू। धीरे धीरे पुष्पा ने मजदूरी से ऊपर उठकर दिमाग से काम लिया। उसने तस्करी का ऐसा रास्ता बनाया कि पुलिस को चकमा दे सके और माल सुरक्षित पहुंचा सके। एक छोटा सा मजदूर देखते ही देखते पूरे रैकेट का मालिक बन गया। लेकिन जहां ताकत होती है वहां दुश्मन भी पैदा होते हैं। कई बड़े लोग चाहते थे कि पुष्पा उनके आगे झुके, पर वो हर बार सीना तानकर खड़ा हो जाता। गांव वाले भी देखते थे कि ये लड़का सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबकी इज्जत और रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है। एक दिन सबसे बड़ा विलेन उसके सामने आया। पूरा गांव खामोश था। सबको लगा कि पुष्पा अब खत्म हो जाएगा। लेकिन पुष्पा ने अपनी मां की तरफ इशारा किया और कहा, जब तक मां का आशीर्वाद है मुझे कोई गिरा नहीं सकता। फिर भिड़ंत हुई, गोलियां चलीं, खून बहा, लेकिन पुष्पा अपनी आग से सबको हरा देता है। आखिर में विलेन उसके पैरों तले गिरता है और पूरा गांव पुष्पा के नाम से गूंज उठता है। पुष्पा चुपचाप सबके बीच खड़ा होकर बस एक लाइन कहता है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। और वहीं से उसका नाम एक कहानी नहीं बल्कि एक दास्तान बन जाता है।